लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि आपका लिगेंड कितना इजीली अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। अगर वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दैट मीन्स योर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर मान लो वो आपका जो लिगेंड है वो बहुत मुश्किल से, यानी मतलब बड़े कंजूस हैं, ठीक है, आपके लिगेंड बड़े मुश्किल से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब वो कैसा हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड एक जनरल क्राइटेरिया आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपने ऐसे लिगेंड्स भी देखे होंगे जिनमें कार्बन डोनर एटम होता है, जिनके अंदर आपका ऑक्सीजन डोनर एटम हो, नाइट्रोजन डोनर एटम हो, मे बी हेलोजन डोनर एटम हो। तो एक जनरल अगर आपको क्राइटेरिया बनाना है, तो अगर आपके पास कार्बन डोनर एटम है तो वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आपने देखा होगा कार्बोनिल और साइनाइड, ठीक है, वो आपका क्या होता है, बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। देखो इसके पीछे रीजन भी है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। तो जहां पे कार्बन डोनर एटम हो, दोज लिगेंड्स विल इजीली गिव देयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मीन्स दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अभी उनसे कम कौन होंगे, तो उनसे कम होते हैं आपके नाइट्रोजन डोनर एटम वाले लिगेंड्स, ठीक है। इसके बाद में आएंगे आपके ऑक्सीजन डोनर एटम वाले लिगेंड्स, और लास्ट में आएंगे आपके कौन से लिगेंड्स, जिनके अंदर होंगे हैलोजन डोनर एटम्स, ठीक है। उन लिगेंड्स को सबसे लास्ट में रखा जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ये एक जनरल ऑर्डर है। और अगर आपको लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ को देखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को काम में लेंगे। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को उनके इलेक्ट्रॉन डोनेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरली आपके प्रैक्टिकल से या फिर ऐसे बोल लो कि एक्सपेरिमेंट से बनाई गई है, ठीक है। कि आपका सपोज करो कोई ऐसा एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स था, तो उससे आपका CFSE कितना आया और दूसरे से उसको कंपेयर किया, दूसरा लिगेंड लेके, और उसके बाद में उनको कंपेयर करके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दिया, ठीक है। तो एक जनरल अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके लिए ड्रॉ करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो I- सबसे लीस्ट होता है, उसके बाद में Br-, देन सल्फाइड, देन थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनेट, और यू कैन से थायोसाइनाइड। उसके बाद में आएगा आपका क्लोराइड, देन नाइट्रेट, NO3-, देन F-, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका OH-, देन C2O4-2 जिसको आप बोलते हो ऑक्जेलेटो, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका O-2 विच इज ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में एक्वा वाटर, देन पिरिडीन, ठीक है। उसके बाद में आता है कौन, अमोनिया, देन इथाइलिन डायमाइन। उसके बाद में आएगा आपका बाइपिरिडीन, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका NO2-, साइनाइड, एंड द लास्ट इज CO, कार्बोनिल। तो आप यहाँ पे देखो कार्बन डोनर जहाँ पे प्रेजेंट है वो सबसे अच्छे डोनेशन करने वाले लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसके अंदर कुछ लिगेंड्स और भी आ सकते हैं, ये बुक टू बुक वेरी करता है, इसके अंदर मे बी बीच के अंदर और भी लिगेंड्स ऐड किए जा सकते हैं, बट जनरल जो आपको ध्यान में रखने हैं वो यही वाले लिगेंड्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब आप लिगेंड्स को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो जो सीरीज मिलती है उसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया यहाँ पे। अच्छा अब देखो हम ना डिस्कस करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। एक जनरल चीज़ समझना कि मान लो आपके पास में ये आपके 5 d ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी ये क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट है या फिर ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है मेरे मेटल के। सो मैं अभी इसको केवल किससे डिनोट कर रही हूँ, ग्राउंड स्टेट से। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ माई मेटल आयन, ठीक है। ये हो गया मेरे मेटल आयन का ग्राउंड स्टेट। अभी क्या होगा, जब लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे तो इनका एनर्जी इंक्रीज होगा सेम एक्सटेंट में, ठीक है।
और इन सभी का एनर्जी सेम एक्सटेंट में इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 सेम एनर्जी लेवल पे मिलेंगे, बट ये एक्साइटेड स्टेट में आ चुके हैं। इसका रीजन क्या है कि लिगेंड यहाँ पे सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ योर लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के सिमेट्रिकल फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी एक साथ इंक्रीज होगा। बट जैसे जैसे लिगेंड और पास में आता है उस केस में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स लिगेंड के रास्ते में पड़ेंगे, ठीक है, यानी बीच में ज़्यादा आएंगे, उनको रिपल्सन ज़्यादा फील होगा। तो यहाँ से आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग हो जाएगा। इस तरह की स्प्लिटिंग को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सपोज करो यहाँ पर मेरे पास में वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसके केस में स्प्लिटिंग थोड़ा कम होता है। इसका रीज़न ये है कि वीक फील्ड लिगेंड आपके इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से डोनेट करते हैं, तो यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम फील होगा, तो स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो ये मेरे दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बन गए। दिस इज व्हाट वी कॉल T2G ऑर्बिटल विच इंक्लूड DXY, DYZ एंड DZX। और यहाँ पे क्या होगा, हियर EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, DX2, Y2 और DZ2। और ये हो गया मेरा क्या, बैरी सेंटर, ठीक है, बैरी सेंटर। और यहाँ पे आप जानते हो क्या होगा, इधर नीचे की तरफ जो इनका एनर्जी है, ठीक है, वो तो डिक्रीज करता है कितने से, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ से, ठीक है। और ऊपर वाले जो हैं उनका एनर्जी इंक्रीज करता है कितनों से, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ से। और टोटल एनर्जी को हम डेल ओ से शो करते हैं। तो ये वाला केस किसके लिए हो गया, आप सपोज करें ये वाला केस हो गया मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अगर यही चीज़ को मैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए डिस्कस करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये वीक फील्ड का था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला अभी डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, सबसे पहला बात तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बड़े आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो पांचों ऑर्बिटल्स थे इनका एनर्जी पहले तो सेम, वही इनके लिए भी क्या आएगा, सेम एक्साइटेड स्टेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो एक्साइटेड स्टेट है वो सेम रहा, सेम सिमेट्रिकली लिगेंड अप्रोच करेगा तो सभी का एनर्जी सेम एक्सटेंट से बढ़ेगा। और ये आ गए किसमें, इन द एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू लिगेंड सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। अभी क्या होगा, मेरा आने वाला लिगेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा ज़्यादा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो बहुत इजीली देगा। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग देखो कुछ इस तरीके से होगा कि ये मान लो आपके ऊपर की तरफ गए EG सेट ऑफ ऑर्बिटल और नीचे की तरफ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स का और T2G ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये मान लो मेरे रह गए 1 2 3 T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, और यहाँ पे आ गए क्या, यहाँ पे आ गया मेरा EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हो गया अपना क्या, बैरी सेंटर, ठीक है, ये बैरी सेंटर है। अभी इनका जो एनर्जी है वो इंक्रीज किया है प्लस का 0.6 डेलो से, और इनका एनर्जी डिक्रीज किया था माइनस का 0.4 डेल्टा ओ से, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हुआ। अब अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ है यानी इनके बीच का गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ स्प्लिटिंग कम हुआ है यानी इनके बीच का गैप कम है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेरे किसकी वजह से हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और ये वाला किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, दो तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है CFSE, एक होती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम P से डिनोट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी का मीनिंग क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी नीडेड होता है उसको आप बोलते हो पेयरिंग एनर्जी। और CFSE आप जानते हो, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको आप क्या बोलोगे, CFSE बोलोगे। अब देखना, जब आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होता है
तो उसके केस में यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे इनका पेयरिंग एनर्जी कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी मैं ऐसे शो करूँ कि यहाँ पे इसके केस में क्या है, CFSC इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, और जब ऐसा केस हो कि आपके CFSC का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम हो, उस पर्टिकुलर केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि जब भी आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे हो, ऑलवेज सबसे पहले ना सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो। यानी जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, सपोज आपके पास में एक D5 का केस है, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फिल करना है 4 और 5। यानी देखो आपने क्या किया है, हुन्स रूल को फॉलो किया है। तो जब भी आपके पास में वीक फील्ड लिगेंड होंगे, उसके केस में CFSC का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के वैल्यू के कंपैरिजन में कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है वो होता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं इसके केस के अंदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होने वाला है ना, जो मेरा एनर्जी गैप है यानी CFSC है वो बहुत बढ़ गया है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, CFSC इज मच ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। यानी मेरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऊपर जाने के बजाय पेयरिंग करना थोड़ा इजी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा। कैसे कि जब आप सपोज करो आप 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो आप जनरल इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हो, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अभी 4th और 5th इलेक्ट्रॉन भी आप इधर ही फिल करोगे पेयरिंग करवा के। ठीक है, तो ये 4th इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 5th इलेक्ट्रॉन हो गया। डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों में, जब पेयरिंग एनर्जी कम हो तब तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा, और जब आपका पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन्स हुन्स रूल को फॉलो करके सिंगल भरे जाएंगे, जब तक कि सारे सिंगली फिल्ड ना हो, हाफ फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड ना हो जाए। ठीक है, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो आप जानते हो जितने मैक्सिमम आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपका ज़्यादा आएगा, एज कम्पेयर टू जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरली कम आता है। तो दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के पर्पज़ से भी और आपके कंपटीशन के पर्पज़ से भी। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इस तरीके से आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्प्लिटिंग होता है। आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का लिगेंड फील्ड के बेसिस पे स्प्लिटिंग समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।